नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत में सड़कों पर जब आप निकलते होंगे तो काफ़ी सारी गाड़ियों को आप देखते होंगे, तो एक बार मन में ज़रूर आता होगा कि कितनी कंपनियां हैं भारत में जो गाड़ियां बनाती है और बेचती है और लोग बाग किस कंपनी की गाड़ी को कितना पसंद करते हैं। तो आज भी इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि अगस्त के महीने में भारत में जो कंपनियाँ हैं जो कार बनाती हैं और बेचती है, किसने कितनी गाड़ियाँ बेची है और किसका मार्केट शेयर कितने परसेंटेज का है। हो सकता है इस लिस्ट में आपको कुछ कंपनियों के सेल्स फिगर को देखकर ऐसा लगे कि ये कंपनी उम्मीद से कम परफॉर्म कर रही है और कुछ कंपनियों को देख के लगे कि ये कंपनी उम्मीद से ज़्यादा परफॉर्म कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे आखिरी पोजीशन पर आई है, यानी कि 14वें नंबर पे आई है जीप मोटर्स, जिसने 340 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। जीप ने पिछले साल के भांति 14% का ग्रोथ किया है अपने सेल्स में और इसका इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में 0.1% का शेयर है। अगली कंपनी की बात करें तो 13वें नंबर पे आती है सिट्रॉन कंपनी, जिसने लगभग 1275 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। इस कंपनी ने 121.4% की ग्रोथ दिखाई है पिछले साल की बात ही, मतलब कमाल कर दिया इसने। तो इतनी ग्रोथ किसी भी कंपनी ने दिखाई है, हालांकि इससे आधी ग्रोथ भी किसी भी कंपनी ने नहीं दिखाई है। इस लिस्ट में इसी के साथ सिट्रॉन का मार्केट शेयर है 0.4% का। 12वें पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन पर आती है निशान। निशान ने लगभग 2257 गाड़ियां बेची है पूरे भारत में अगस्त के महीने में। इस कंपनी के पास मार्केट में बेचने के लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, निशान मैग्नाइट, और ये उसी का टोटल सेल्स फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद 11वें पोजीशन पर आई है स्कोडा मोटर्स, जिसने 2772 गाड़ियाँ बेची है पूरे भारत में अगस्त के महीने में। इतनी सेल्स के बाद स्कोडा का मार्केट शेयर मात्र 0.8% का है, जो पिछले साल 1.2% का हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ को तो छोड़िए कितनी पीछे चली गई है स्कोडा भारतीय बाजार में। इसके बाद 10वें पोजीशन पर आती है निशान की बड़ी बहन रेनॉल्ट मोटर, जिसने 3018 गाड़ियां बेची हैं भारत में पूरे अगस्त के महीने में। इतनी सेल्स के बाद इसका मार्केट शेयर 0.9% का है, जो 1% का हुआ करता था। एक समय था जब मैं रेनो को वैसी कंपनियों में से एक माना करता था जो भारतीय कस्टमर को समझा करती थी और उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट बनाया करती थी। आज पता नहीं रेनो कौन सी डर में जी रहा है, ना तो कोई नई गाड़ी लॉन्च कर रहा है, ना फेसलिफ्ट लॉन्च कर रहा है, ना किसी गाड़ी का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च कर रहा है। और डस्टर जैसी गाड़ियां जो हर भारतीय का पहला पसंद हुआ करती थी, उसको अपग्रेड करने के बजाय डिसकंटिन्यू करके भारतीय मार्केट में बैठा हुआ है। खैर छोड़िए, अगले नंबर की बात करें तो 9th पोजीशन पर आती है फोक्सवैगन कंपनी, जिसने 3577 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। इस कंपनी का भी मार्केट शेयर 1.2% का हुआ करता था, जो घटकर 1% हो चुका है। 8th पोजीशन की बात करें तो इस पे है MG मोटर्स। MG ने 4571 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। MG की मार्केट शेयर की बात करें तो इसकी मार्केट शेयर में भी ग्रोथ देखने को मिला है, 1.2% से बढ़कर 1.3% का हो गया है। ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ग्रोथ इनके मार्केट शेयर में देखने के लिए मिल रहा है। 7th पोजीशन पर आई है दुनिया की सबसे मोस्ट लव्ड जैपनीज कार ब्रांड, लेकिन इंडिया में इसे उतना पसंद नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होंडा मोटर्स की, जिसने 5326 गाड़ियाँ बेची हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। इसका मार्केट शेयर भी 2.2% हुआ करता था, जो अब 1.5% तक ही रह गया है। होंडा ने बड़ी ही उम्मीदों के साथ होंडा एलिवेट को लॉन्च किया था, लेकिन वो होंडा की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। अब इस साल के आखिर तक होंडा ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन अमेज को लॉन्च करने वाली है, जिसके बाद हो सकता है होंडा की गाड़ियों की सेल्स कुछ इम्प्रूव हो जाए। इसके बाद 6th पोजीशन की बात करें तो 6th पोजीशन पर आया है किया मोटर्स, जिसने 22,523 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। इस कंपनी की गाड़ियां ज़्यादा बिकी है पिछले साल के मुकाबले। किया की मार्केट शेयर जो पिछले साल 5.3% हुआ करती थी, वो बढ़कर 6.3% हो चुकी है। इसके बाद अगले नंबर की बात करें तो 5th पोजीशन पर आई है टोयोटा, जिसने 28,589 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। इसका मार्केट शेयर की बात करें तो 5.8% से बढ़कर 8.1% तक हो चुका है। ये कंपनी मेरे हिसाब से भारत में ऐसे काम कर रही है जैसे कुछ लोग ऐसे काम नहीं करते कि कहीं से वो 2% पर ब्याज पे पैसा उठा लेते हैं और आगे चलकर 5% पर ब्याज पे पैसा लगा देते हैं और बीच का 3% खुद खा जाते हैं बिना किसी मेहनत के, बिना कुछ किए कराए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टोयोटा आज टोटल 11 गाड़ियाँ बेच रही है भारतीय बाज़ार में। उनमें से 4 गाड़ियाँ तो भाई साहब करोड़ों की आती है, उतनी ज़्यादा नहीं बिकती। वेलफायर जैसी गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ।
और बाकी बची 7 गाड़ियों में से 3 गाड़ियां ही इसकी खुद की है। 4 गाड़ियां तो मारुति सुजुकी की गाड़ियां हैं जो अपनी बैज लगाकर भारत में बेच रही है, जिसके वजह से ये हाईएस्ट सेलिंग कार ब्रांड के लिस्ट में 5वीं नंबर पर आ चुकी है। बची हुई हाई क्रॉस, फॉर्च्यूनर और क्रिस्टा इसकी खुद की बनाई हुई गाड़ी है, और रूमियन, ग्लेंजा, हाईराइडर और टेजर जैसी गाड़ियां जो है वो मारुति वालों की है, जो टोयोटा अपनी शोरूम पर खड़ी कर बेचता है। ना कोई प्लांट लगाना पड़ा है, ना कोई R&D करना पड़ा है, ना कोई खर्च करना पड़ा है, लेकिन शोरूम पर गाड़ियां भी बिक रही है और गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है और कंपनी का सेल्स फिगर भी ऊपर जा रहा है। भाई मुझे नहीं लगता इससे चालाक कंपनी कोई होगी भारतीय मार्केट में। खैर आगे की बात करें तो 4th पोजीशन पर आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने 43,277 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। महिंद्रा कंपनी उन कंपनियों में से एक है जो पिछले कुछ समय से जी तोड़ मेहनत कर रही है और आज ये पोजीशन हासिल की है। मार्केट शेयर की बात करें तो 10.3% से बढ़ के 12.2% हो चुका है। आप देख सकते हैं जहां कंपनियों का सेल्स परसेंटेज घटते जा रहा है पिछले साल के मुकाबले, वहीं एक इंडियन ब्रांड होकर भी महिंद्रा एक पे एक नए प्रोडक्ट और लाजवाब प्रोडक्ट लॉन्च करके अपनी पोजीशन में बढ़ोतरी ला रही है। मेरी मानो तो अगर महिंद्रा आज के दिन एंट्री लेवल सेगमेंट में भी घुसती है, सेडान, हैचबैक, माइक्रो SUV जैसी गाड़ियां अगर लॉन्च करती है तो ये मारुति को भी टक्कर दे सकती है, क्योंकि इसके बाद जो 3rd पोजीशन पर आने वाली कंपनी है टाटा मोटर्स, वो दुगने ऑप्शन होने के बावजूद भी मात्र 1000 से भी कम गाड़ियों की डिफरेंस से इससे आगे है। तो टाटा मोटर्स ने 44,142 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में, और मार्केट शेयर की बात करें तो हल्की कम तो हुई है लेकिन फिगर उतना ही है। पहले 12.6% का हुआ करता था और अब 12.5% का मार्केट शेयर है। बात करें और टाटा महिंद्रा की, तो ये दोनों कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जो शानदार गाड़ियां बना रही हैं, जो कंपटीशन सोच भी नहीं सकती। बस अगर ये लोग अपने आफ्टर सेल सर्विस को सुधार लें तो भाई साहब ये टॉप पे यही दोनों कंपनियां देखने के लिए मिलेंगी आपको। बात करें 2nd पोजीशन की, तो 2nd पोजीशन पे भी हमेशा की तरह हुंडई मोटर्स है, जिसने 49,525 गाड़ियां बेची हैं पूरे भारत में अगस्त के महीने में। हुंडई की सेल्स में भी गिरावट तो आया है पहले के भांति। बात करें मार्केट शेयर की तो ये भी 14.9 से घटकर 14% का ही रह गया है। अब बात कर लें मार्केट लीडर मतलब कि 1st पोजीशन की कंपनी की, तो सालों से एक ही कंपनी इस पोजीशन पे अपनी जगह बनाई हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति एंड सुजुकी की, जिसने 1,43,075 गाड़ियाँ बेची हैं अगस्त के महीने में पूरे भारत में। लेकिन बात करें मार्केट शेयर की तो इतनी गाड़ियाँ बेचने के बाद भी इसका मार्केट शेयर लगभग 43.3% से घटकर 40.4% तक आ गया है। तो आप देख सकते हैं मारुति के सेल के आसपास भी कोई कंपनी नहीं है और इसकी मार्केट शेयर में भी गिरावट है। मैंने 14 कंपनियों के बारे में आप लोगों को बताया है, जिसमें 8 कंपनियों के सेल्स में गिरावट आया है और मात्र 6 कंपनियां ही ऐसी हैं जिसने अपनी सेल्स को पहले के भांति इम्प्रूव किया है। त्योहारों के सीज़न आने वाला है और त्योहारों के सीज़न में गाड़ियाँ धड़ल्ले से बिकती है। हर कंपनियाँ अपने बचे हुए स्टॉक को त्योहारों के सीज़न में क्लियर करती है, लेकिन इस बार का सेल्स फिगर देख के कुछ और ही प्रतीत हो रहा है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार त्योहार के सीज़न में इन कंपनियों का सेल्स में ग्रोथ आने वाला है या फिर इन कंपनियों का सेल्स ऐसे ही रहने वाला है? कमेंट में जाकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ।